अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो होगी डेथली हैलोज़ की, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़, जिसको जेके रॉलिंग ने लिखा है। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि मैंने हैरी पॉटर के करैक्टर फिलोसफर स्टोन से लेकर कर्स्ड चाइल्ड तक जितने भी करैक्टर आते हैं उन सब के ऊपर इन डिटेल वीडियो बना रखी हुई है, जिसके अंदर हर करैक्टर की लाइफ को इन डिटेल डिस्कस किया गया हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख लेंगे तो आपको हर करैक्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ना सिर्फ करैक्टर की बल्कि थ्रू आउट द सीरीज़ जितनी भी स्टोरीज चल रही है उनका बैकग्राउंड क्या है और उसकी एंडिंग क्या है उसकी भी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस वीडियो के थ्रू। इसके अलावा मैंने फिलोसफर स्टोन से लेकर ये डेथली हैलोज़ से पहले जितने भी वीडियोस आती हैं, सीरीज़ आती हैं, उनके ऊपर भी लेक्चर बना दिए हुए हैं। उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़ की। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर जो डेथली हैलो के पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेट आते हैं, मैंने उनको कंबाइन करके इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देना है, जिसमें टू दी पॉइंट रह के जो मेन इवेंट्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेस है हमारी, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब जैसा कि हमें बताया, हाफ ब्लड प्रिंस के अंदर डेथ हो गई थी डम्बलडोर की। अब डम्बलडोर की डेथ के बाद जो हैरी है उसको सेफ लोकेशन में लेके जाया जा रहा है। जब उसको सेफ लोकेशन में लेके जाते हैं तो एक फ़ाइट होती है और उस फाइट के दौरान जो मैड आई है वो मारा जाता है। रोन और हरमाइनी डिसाइड करते हैं कि वो हैरी को ज्वाइन करेंगे, किस में, हॉर्क्रक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हॉर्क्रक्सेस क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ था, ऐसी चीज़ जिसके अंदर वोल्डेमॉर्ट ने अपनी लाइफ को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये टोटल 8 हॉर्क्रक्सेस थे, जिनमें से 7 जो थे वो वोल्डेमॉर्ट ने इंटेंशनली बनाए थे और उसमें से जो एक था वो एक्सीडेंटली बन गया था। और जो 7 इंटेंशनली बनाए थे इनमें एक नाइजीनी था जो कि वोल्डेमॉर्ट का स्नेक, एक गॉबलेट था, ठीक है, एक डायरी, एक लॉकेट, एक रिंग, एक डायडम, ठीक है, और एक इसका पार्ट ऑफ द सोल खुद का, वोल्डेमॉर्ट का। और एक जो एक्सीडेंटली बना था वो था हैरी पॉटर। जी बिल्कुल, हैरी के जो हेड के ऊपर स्कार था वो एक्सीडेंटली क्रिएट हुआ था वोल्डेमॉर्ट से ड्यूरिंग द फाइट, जब उसको वो मारने के लिए गया था। तो तब वो इनइंटेंशनली क्या करके आया था, अनइंटेंशनली वो उसको हॉर्क्रक्स बनाया था। तो टोटल 8 हॉर्क्रक्स हैं, 7 वोल्डेमॉर्ट ने इंटेंशनली बनाए थे और एक अनइंटेंशनली। ठीक हो गया। तो इनको डिस्ट्रॉय करना है इन्होंने डेथली हैलोज़ के अंदर। और जो नॉवल की स्टोरी है वो इसकी डिस्ट्रक्शन के ऊपर ही ना रिवॉल्व करेगी। अब क्या होता है, जब डम्बलडोर की डेथ हुई थी, डम्बलडोर ने अपनी डेथ के बाद कुछ क्लूज़ छोड़ गया था हैरी, रोन और हरमाइनी के लिए कि उन क्लूज़ को फॉलो करके वो क्या करेगा, वो हॉर्क्रक्सेस को ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब उनमें से कुछ क्लूज़ थे, उनमें था एक गोल्डन स्निच, ठीक है, जो कि वो हैरी के लिए छोड़ गया था, एक डेल्यूमिनेटर था जो कि वो रॉन के लिए छोड़ गया था, और एक अ बुक ऑफ फेरी टेल्स थी जो कि वो हरमाइनी के लिए छोड़ गया था। कौन? डम्बलडोर। अब क्या है, बिल वीजली की शादी होने लगी है। ठीक है, जब बिल वीजली की शादी होती है ना, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक जो है वो फॉल्स हो जाती है। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी जो है ना वो 12 ग्रीमोल्ड प्लेस इन लंदन में चले जाते हैं। ठीक है, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको पता लगता है कि RAB, ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ था लॉकेट के ऊपर, वो सीरियस का ब्रदर था, सीरियस ब्लैक का ब्रदर था, इसका नाम था रेगुलस ब्लैक। ठीक है, और क्रिएचर बताता है कि रेगुलस ब्लैक ने उस लॉकेट को चोरी कर लिया था और उसके बाद जो है ना अब ये लॉकेट ये डोलोरस अम्ब्रिज के पास है। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने पहले ये RAB नेम पढ़ा था, वो कहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने? आपने प्रीवियस स्टोरी के अंदर RAB का नेम पढ़ा था जो कि लॉकेट के ऊपर लिखा हुआ था, और पता लगा था जो इनके हाथ लॉकेट लगा है वो नकली लॉकेट है जिसको RAB सीरियस ब्लैक ने बनाया है, सॉरी RAB सीरियस ने बनाया है, रेगुलस ब्लैक ने बनाया है। बहरहाल अब वो लॉकेट है डोलोरस अम्ब्रिज के पास, और अब ये इनका काम क्या, अब इनका मिशन ये है कि हैरी, हरमाइनी और रोन जाएंगे और उससे वो लॉकेट लेके आएंगे। बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में वो एंटर हो जाते हैं, जैसे तैसे कर कर वो वहाँ से मैनेज कर लेते हैं कि वो लॉकेट ले लें, और लॉकेट लेकर वो वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ठीक है, अब जब उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते तो रॉन कहता है इस लॉकेट को मैं संभाल लेता हूँ। रॉन ने वो लॉकेट अपने पास रखा हुआ है, लेकिन रॉकेट का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि जो भी उस लॉकेट को अपने पास रखता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग पड़ता है। ठीक है, तो रॉन बिकम्स इंक्रीजिंगली एंग्री स्पेशली ड्यूरिंग टू द लॉकेट्स इन्फ्लुएंस, और उसके बाद क्या है, जब वो गुस्से में आता है तो अपने ये ट्रायो को लीव कर देता है। ट्रायो मीन 3 लोगों का ग्रुप, जिसके अंदर हमारे पास हैरी, हरमाइनी और रोन, ये तीनों आते हैं।
अब क्या हुआ, रॉन छोड़ के चला गया हैरी और हरमाइनी को अकेला, ठीक है। फिर हैरी और हरमाइनी जो है ना वो इकट्ठे होकर ट्रैवलिंग करते हैं गॉड्रिक्स होलो में। गॉड्रिक्स होलो क्या है? गॉड्रिक्स होलो हैरी की बर्थ प्लेस है, जिस जगह पे वो हैरी पैदा हुआ था। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उसकी मुलाकात वहाँ पे होती है इन दोनों की। हिस्टोरियन है एक बेथिल्डा, जिसका नाम है बेथिल्डा बैकशूट। जब इसकी मुलाकात उनसे होती है तो ये उससे हिस्ट्री जानना चाहते हैं, वोल्डेमॉर्ट के बारे में, हैरी की फैमिली के बारे में। अब जब वो उससे मिलते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, बेथिल्डा बैकशूट जो है वो नाजीनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, नाजीनी जो है ना, जो वोल्डेमॉर्ट का स्नेक, वो क्या होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्गाइज, ठीक है, इन द फेस ऑफ बेथिल्डा इनके सामने आई होती है। ठीक हो गया। अब एक्चुअली मिली किससे? ये बेथिल्डा से। और वो थी कौन? नाजीनी। क्या किया था इसने? डिस्गाइज किया हुआ था। अब नाजीनी इनके ऊपर अटैक करने लगती है तो उस दौरान पे ये दोनों एस्केप करके फॉरेस्ट ऑफ डीन में पहुंच जाते हैं। जब ये फॉरेस्ट ऑफ डीन में पहुंचते तो एक पेट्रोनस अपेयर होता है जो हैरी को गाइड करता है, और इसको गाइड करके ये एक आइसी पॉन्ड की तरफ ले जाता है। और आइसी पॉन्ड जो होता है ना वो कंटेन करता है स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडर। अब ये स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडर आपने पहले भी देखी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट के अंदर, जिसके थ्रू इसने बेसिलिक को मारा था। ठीक हो गया। अब वो जो आइसी पॉन्ड है ना वो उस पॉन्ड के अंदर स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडर है। ठीक है। अब क्या होता है, जो लॉकेट होता है ना हैरी के नेक के अराउंड, वो हैरी को मारने की कोशिश करता है। ठीक है। अब इस दौरान पे आ जाता है रॉन वीजली, और रॉन वीजली आकर बचाता है हैरी की लाइफ। जब वो हैरी की लाइफ बचा लेता है तो रॉन जो है ना वो डिस्ट्रॉय करता है फर्स्ट हॉर्क्रक्स को, जो कि था लॉकेट। किस तरह करता है? रॉन जो है वो स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडर उठाता है और उठा के डिस्ट्रॉय कर देता है हॉर्क्रक्स को। अब ये बड़ा एमसीक्यूज बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट हॉर्क्रक्स किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो इसका आंसर है फर्स्ट हॉर्क्रक्स रॉन वीजली ने डिस्ट्रॉय किया था। फिर बनता है फर्स्ट हॉर्क्रक्स था क्या? वो स्वॉर्ड ऑफ वो था लॉकेट। ठीक है। और किसके थ्रू किया? स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडर के थ्रू किया उसने उसको डिस्ट्रॉय। अब इसके बाद जो है ना ये तीनों विजिट करते हैं ज़िनोफिलिस लवगुड को। ठीक है। उसके पास जाते हैं और सारा उनको बताते हैं डेथली हैलोस के अबाउट। जब इसको डेथली हैलोस के अबाउट एक्सप्लेन करते हैं ना तो हैरी रियलाइज़ करता है कि वोल्डेमॉर्ट जो है ना वो इल्डर वैंड लेना चाहता है। अब इल्डर वैंड क्या है? इल्डर वैंड बेसिकली डम्बलडोर की वैंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वैंड है और उस जैसी वैंड आज तक कभी भी आई नहीं। अब जब ज़िनोफिलिस लवगुड के पास ही होते हैं तो उस दौरान पे ये सब के सब पकड़े जाते हैं और इनको मैलफॉय मैनोर में ले जाया जाता है। बहरहाल ये वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और इनकी मुलाकात होती है ग्रिपहुक से। ग्रिपहुक जो है ना ये गॉब्लिन है जो कि ग्रिंगोट बैंक के अंदर काम करता है, और वो बताता है उनको किसके बारे में? हेल्गा हफल पफल्स कफ। ठीक है। हेल्गा हफल पफल्स कप, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है हफल पफल्स की। अब वो है ना हफल पफ्स कप के बारे में बताता है उनको, और बताता है कि जो हेल्गा हफल पफ्स कप जो है ना ये एक और हॉर्क्रक्स है। अब सेकंड हॉर्क्रक्स क्या है? हफल पफ कप्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो कहता है ये एक और हॉर्क्रक्स है जिसको आपने डिस्ट्रॉय करना है। अब क्या होता है, अब उस हफल पफ कप को लेने के लिए वॉल्ट में जाते हैं, कप को वो ले लेते हैं और ड्रैगन के ऊपर एस्केप कर जाते हैं वहाँ से। फिर जब ये एंटर होते हैं हॉगवर्ट्स में, जब हॉगवर्ट्स में एंटर होते हैं थ्रू अ पैसेज वे, तो हैरी रियलाइज़ करता है कि रिवोना रेवेनक्लॉ जो है ना उनका जो डायडम है वो भी एक हॉर्क्रक्स है। ठीक है। अब ये जो रिवोना रेवेनक्लॉ जो डायडम है ये भी एक हॉर्क्रक्स है। रॉन और हरमाइनी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेसिलिक के फैंग के साथ, उसके दांत के साथ। बेसिलिक कौन था? वही स्नेक जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट में हमारे पास आया था, उसके दांत से इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसके बाद बहुत बड़ा इवेंट होता है स्टोरी के अंदर, वही होता है कि वोल्डेमॉर्ट जो है ना वो स्नेप को मार देता है। ठीक है। वोल्डेमॉर्ट ये एज्यूम करता है कि जो इल्डर वैंड है ना उसकी लॉयल्टी स्नेप के साथ है। ठीक है, क्योंकि जो है ना स्नेप ने डिसआर्म किया था डम्बलडोर को। ठीक है। अब वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मार देता है। जब वो स्नेप को मार देता है उस ड्यूरेशन पे जो स्नेप है, ठीक है, उसकी जितनी भी मेमोरीज हैं वो हैरी को रिवील होती हैं। ठीक है। हैरी उसकी मेमोरी को व्यू करता है और तब रिवील होता है कि जो स्नेप है वो डबल एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। एक्चुअली ये स्नेप ने जो डम्बलडोर को मारा था ना वो डम्बलडोर के कहने पे ही मारा था, और जो स्नेप है वो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का एक मेंबर है, और स्नेप डम्बलडोर के साथ लॉयल था, वोल्डेमॉर्ट के साथ लॉयल नहीं था। स्नेप जो है वो लिली पॉटर जो कि हैरी पॉटर की मदर थी उससे प्यार करता था, और उसके लिए वो हैरी पॉटर को बचा रहा था।
और वहाँ पे जो पेट्रोनस अपेयर हुआ था, जो हैरी पॉटर को उस वोट तक लेके गया था, वो स्नेप का ही पेट्रोनस था, जो कि एक ड्यो था। ड्यो क्या होती है? ये एक फीमेल डियर होती है, तो फीमेल डियर पेट्रोनस था स्नेप का। फिर सेकंड विजिटिंग वॉर होती है, उसमें जो लॉन्ग बॉटम है ना, वो मैनेज करता है वोल्डेमॉर्ट के स्नेक नाइजीनी को मारने के लिए, ठीक है। मीन्स से कि लॉन्ग बॉटम स्नेक जो है ना नाइजीनी, उसको मार देता है। जो स्नेक नाइजीनी है वो एक लास्ट हॉर्क्रक्स था, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना वोल्डेमॉर्ट किलिंग कर्स यूज़ करता है हैरी के अगेंस्ट। हैरी जो है लिम्बो में चला जाता है। लिम्बो ऐसी स्टेट को कहते हैं विजिटिंग वर्ल्ड के अंदर जिसमें इंसान मौत और ज़िंदगी के दरमियान में होता है। और जब हैरी एंटर होता है लिम्बो में, वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है डम्बलडोर से। डम्बलडोर इसको बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने जो लिंक था बिटवीन इसका और हैरी का, ठीक है, यानी कि वोल्डेमॉर्ट और हैरी के दरमियान जो लिंक था वो ख़त्म कर दिया है। वोल्डेमॉर्ट हैज़ किल्ड द लिंक बिटवीन हिमसेल्फ एंड हैरी। हैरी वापस आ जाता है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब इसके दरमियान में हैरी और वोल्डेमॉर्ट के दरमियान में फ़ाइट होती है, बैटल होती है बहुत बड़ी। हैरी रिवील करता है वोल्डेमॉर्ट को कि इल्डरवैंड जो है ना वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। किसको? हैरी को, क्योंकि इसकी लॉयल्टी जो है ना वो लॉयल्टी हैरी के साथ है। हैरी के साथ लॉयल्टी क्यों है? क्योंकि इसने डिसआर्म किया था ड्रैको मैलफॉय को, और ड्रैको मैलफॉय ने डिसआर्म किया था डम्बलडोर को। बिल्कुल, ड्रैको मैलफॉय ने स्लो पॉइजनिंग की थी डम्बलडोर के साथ, ठीक है। तो डम्बलडोर को डिसआर्म करने वाला प्रोफेसर स्नेप नहीं था, एक्चुअली में ड्रैको मैलफॉय था। और ड्रैको मैलफॉय को डिसआर्म करने वाला हैरी था। तो जो इल्डरवैंड थी उसकी लॉयल्टी किसके साथ हुई? हैरी पॉटर के साथ हुई। अब वोल्डेमॉर्ट जो है वो किलिंग कर्स करता है हैरी के ऊपर, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। फिर उसके बाद जो है ना ही एंड्स अप किलिंग हिमसेल्फ, वो खुद को ही मार के ख़त्म कर देता है। हैरी जो है डिस्ट्रॉय कर देता है इल्डरवैंड को वॉर के बाद। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो विजिटिंग वर्ल्ड होता है वो दोबारा पीस की तरफ रिटर्न कर जाता है। अब एपिलॉग है। एपिलॉग के अंदर क्या बताया गया है? 19 ईयर्स लेटर, 19 साल बाद हैरी, रॉन, हरमाइनी, ठीक है, अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स स्कूल में भेजने के लिए आए हैं, ठीक है। हैरी की शादी हो गई जिनी वीजली से, रॉन की शादी हो गई हरमाइनी से। अब उनके बच्चे जा रहे हैं हॉगवर्ट्स स्कूल के अंदर। यहाँ पे हुआ लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।